मनुष्य का शरीर एक अच्छा खासा बिजली घर है। जैसे बिजली घर में से सारे शहर के लिए तार लगे रहते हैं, उसी प्रकार मस्तिष्क में से निकलकर जो पतले पतले तार समस्त शरीर में जाल की तरह फैल गए हैं, उन्हें ज्ञान तंतु कहा जाता है। यह टेलीफोन का काम करते हैं। देह को जरा सा भी कहीं छू दो तो यह तार फौरन मस्तिष्क को सूचना देंगे और वहाँ बैठा हुआ अधिकारी क्षण भर में यह फैसला करेगा कि अब क्या करना चाहिए। पाँव में चींटी काट खाए तो तुरंत ही ज्ञान तंतु इसकी रिपोर्ट मस्तिष्क में पहुंचाएंगे और मस्तिष्क बिना एक क्षण का विलंब लगाए उस चींटी के काटते ही हम अपना पैर फटकारते हैं, जिससे चींटी छूट जाए और काटे हुए स्थान का विष खुजलाने से निकल जाए एवं रगड़ से वहीं खून का दौरा विशेष रूप से होने लगे, जिससे घाव भरने में शीघ्रता हो। यह ज्ञान तंतु सर्दी, गर्मी, हवा, नमी आदि की भी सूचना पहुंचाते हैं, जिसके आधार पर उनसे शरीर की रक्षा का कपड़े या छाते आदि से प्रबंध किया जाता है। कुछ तार तो इनसे मोटे होते हैं, जिन्हें नसें कहते हैं। कहने को तो ये खून बहाने वाली नलियाँ कही जाती है, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर यह विद्युत बहाने वाले तार हैं। जब इन नसों की बिजली मंद पड़ जाती है तो खून बहता रहता है, पर शरीर में बड़ी जड़ता या अकड़न आ जाती है। उनमें दर्द होने लगता है। गठिया की बीमारी में या अन्य नसों संबंधित रोगों में कहीं खून का बहना बंद नहीं होता, बल्कि नसों की बिजली मंद पड़ जाने के कारण वे निर्बल और कठोर हो जाती है। जब उन पर रक्त या अन्य कार्यों का दबाव पड़ता है तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता और दर्द, दाह या उत्तेजना का अनुभव करने लगती है। रक्त या मांस में जो जीवनी शक्ति या सजीव तत्व है, वह एक प्रकार की बिजली ही तो है। शरीर से बाहर निकल जाने पर जब रक्त की बिजली हवा में उड़ जाती है तो वही वस्तु जो एक क्षण पूर्व बड़ी सक्रिय थी, दूसरे ही क्षण निर्जीव, मृत होकर सड़ने एवं दुर्गंध देने लगती है। मृत्यु होने के उपरांत शरीर की सब धातुएं मिट्टी हो जाती है। किसी प्राणी का वध किया जाए तो उसके शरीर की बिजली तुरंत ही समाप्त नहीं हो जाती है, बल्कि धीरे धीरे घटती है। जिस अनुपात में वह घटती जाती है, उसी प्रकार उसी अनुपात में मांस निर्जीव होता जाता है। अधिक समय तक रखा हुआ मांस जब दूषित, विद्युतहीन हो जाता है, तब वह बेकार हो जाता है, खाने के काम में भी नहीं आ सकता। आत्मा इस विद्युत शक्ति का आद्य बीज है। छोटे से शरीर की थोड़ी भी शक्ति पर दृष्टिपात करने से आत्मा एक बहुत छोटी वस्तु प्रतीत होती है, क्योंकि उसके चलने फिरने, बोझ उठाने, काम करने, सोचने आदि की शक्तियाँ बहुत सीमित मालूम पड़ती है। कई बातों में तो मनुष्य की अपेक्षा अन्य जीव जंतु अधिक शक्ति रखते हैं। मोटी दृष्टि से देखने में प्राणी चाहे जितना तुच्छ प्रतीत क्यों ना हो, पर उसमें एक बड़ा ही अद्भुत गुण है, वह है उसकी उत्पादन शक्ति। बरगद का छोटा सा बीज अपने पेट में एक बड़ा भारी विशाल वृक्ष छिपाए रहता है और जब भी उसे अवसर मिलता है अपनी उस छिपी हुई शक्ति को वृक्ष बनकर प्रकट कर देता है। जीव चैतन्य है और अपना पोषण अनंत चेतना से प्राप्त करता है, इसलिए उसके अंदर वह शक्ति है कि अपनी आकर्षण शक्ति को चाहे जितनी बढ़ा ले और फिर उसके जरिए जिस वस्तु की जितनी मात्रा में चाहे अपने पास खींचकर इकट्ठी कर ले। बरगद के बीज में महान वृक्ष उत्पन्न करने की शक्ति है, इसे सब जानते हैं, परंतु कई बार बीज बेकार नष्ट हो जाते हैं। उनका अंकुर निकलते ही झुलसा जाता है या कुछ ही बढ़ने पर उनका पौधा मुरझाकर बर्बाद हो जाता है। इसका कारण बीज की अयोग्यता नहीं है, बल्कि उत्पादन क्रिया की त्रुटि है। कहीं भूल की गई है उत्पादन में। बहुत सारे मनुष्य अपना जीवन बड़ी निकृष्टता के साथ गुजारते हैं। उनका जीवन ऐसा दुखमय और नरकीय होता है कि यह मानने में संदेह उठता है कि मनुष्य की आत्मा क्या परमात्मा के दिव्य गुण से भरी हुई है। वेदांत कहता है कि जीव और ईश्वर एक हैं, परंतु हम मनुष्य में परमात्मा के गुणों का अभाव देखते हैं और शास्त्र वचन पर विश्वास करते हैं। हमें जानना चाहिए कि वर्तमान स्थिति में मनुष्य बीज है और परमात्मा वृक्ष। मोटे तौर से वृक्ष और बीज की बराबरी की तुलना नहीं हो सकती, परंतु तत्वतः यह भेद सत्य नहीं है। अपनी उत्पादन शक्ति का ठीक तरह प्रयोग न करने से ही मनुष्य मलिन अवस्था में पड़ा रहता है और अपना विकास नहीं कर पाता। उसे इस बात की पूरी आज़ादी है कि अपनी उत्पादन शक्ति को बढ़ावे, चाहे जितनी और चाहे जिस दिशा में बढ़ावे। मन आत्मा की एक इंद्रिय है। मन का धर्म इच्छाएं उत्पन्न करना है। मन में इच्छा हुई कि दिल्ली का लाल किला देखें, तुरंत ही उसकी कल्पना शक्ति ने किले का एक कल्पना चित्र खड़ा कर दिया। अब यदि मन की इच्छा निर्बल होगी, कमज़ोर होगी, तो वह चित्र कुछ क्षण बाद विलीन हो जाएगा और यही इच्छा अगर बलवान होगी तो किले के मानसिक चित्र को पोषण मिलेगा। इच्छा शक्ति की खाद खुराक से यह चित्र कुछ ही समय में परिपुष्ट हो जाएगा और दिल्ली के किले की वास्तविक प्रतिमा के साथ अपनी घनिष्ठता स्थापित करने लगेगा।
बुद्धि के अनेक बातें अपने आप ऐसे सूझ पड़ने लगेंगी जो उस किले से संबंध रखती है। शरीर की सारी हलचलें उसी बिजली का एक बहुत छोटा कार्य है। शरीर में इतनी गर्मी देखी जाती है कि उससे 1 घंटे में करीब 1 मन बर्फ घुल सके। यह गर्मी कहाँ से आती है? हमें जानना चाहिए कि भीतर जो बिजली घर चल रहा है यह उसका धुआं धप्पर और गर्द गुबार है। भीतर तो इतनी गर्मी है जितनी में पृथ्वी पर पैदा होने वाला कोई जीव जिंदा नहीं रह सकता। कई मनुष्यों के चेहरे पर ऐसा तेज होता है जिसके आगे तलवार और बंदूकें भी बेकार हो जाती है। यह तेज सफ़ेदी या चमक नहीं है बल्कि प्रचंड विद्युत धारा है। जब एक मनुष्य हजारों विरोधियों के बीच सफलता प्राप्त करके निकलता है तो यह कार्य उसके हड्डी मांस का नहीं बल्कि आत्म तेज का होता है। अगले अध्याय में हम बताएंगे कि इस आत्म विद्युत को सूक्ष्म इंद्रियों से ही नहीं बल्कि इन मोटी इंद्रियों आँख, नाक, त्वचा आदि से भी अनुभव किया जा सकता है। एक डॉक्टर ने हिसाब लगाकर बताया कि हमारे शारीरिक और मानसिक कार्यों को चलाने में जितनी विद्युत शक्ति खर्च होती है उतनी से एक बड़ा मील चल सकता है। छोटे बच्चे में भी इतनी बिजली काम करती है जितनी से रेल का इंजन दौड़ सके। शरीर के कामों में मन की 1/3 से भी कम बिजली खर्च होती है। शेष भाग को पूरा करने के प्रयत्न में लगा रहता है। जो जैसा बनना चाहता है वैसा बन जाता है। इसका रहस्य यह है कि मन जैसी इच्छा करता है, कल्पना वैसे मानसिक चित्र रचती है और लगातार की इच्छा से इन चित्रों में ऐसा चुंबक पैदा हो जाता है कि वैसे ही भौतिक पदार्थों को अपने निकट खींचते हैं। किसी वस्तु को लाने, उठाने, ले जाने और प्राप्त करने में सदैव कुछ प्रयत्न करना पड़ता है। इच्छा की तीव्रता के अनुसार मन की धारा चारों ओर उड़ कर अनुकूल वातावरण तैयार करती है। शरीर में वैसी क्रिया उत्पन्न करती है, बुद्धि में तरकीबें उठती है, संकटों का मुकाबला करने योग्य साहस देती है और ऐसी ऐसी गुप्त सुविधाएं उपस्थित रहती है जिन्हें हम जान भी नहीं पाते। कहते हैं कि अमुक मनुष्य ने ऐसे ऐसे प्रयत्न करके मुश्किल कार्य पूरा किया है। तत्वदर्शी जानता है कि यह प्रयत्न उसके शरीर ने नहीं किए बल्कि मन ने किए हैं। यदि उसकी तीव्र इच्छा न होती तो शायद ही वह पूरा होता। देखते हैं कि कई आदमी मामूली से कामों को ठीक प्रकार से नहीं कर पाते। उन्हें छोटा सा काम करने में घंटों लग जाते हैं। करने के बाद थकान अनुभव करते हैं या झुंझलाते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि इनके मन को इच्छा शक्ति ने इस कार्य को पूरा करने में सहयोग नहीं दिया। उन्होंने केवल शरीर को घसीटा है। वह जैसा कुछ कर सकता था किया है। इसलिए याद रखना चाहिए कि किसी कार्य का सफलतापूर्वक होना, प्रसन्नतापूर्वक होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसके लिए अधिक से अधिक मन से इच्छा आकर्षण का उपयोग किया जाए, क्योंकि यही तो उत्पादन का मूल स्रोत है। इच्छा की तीव्रता से क्रिया उत्पन्न होती है और यदि क्रिया का बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग किया जाए तो कोई कारण नहीं कि कठिन से कठिन बाधाएं मार्ग से हट जाएं। नेपोलियन कहा करते थे, असंभव शब्द मूर्खों के कोष में है। आत्मा को सर्वशक्तिमान इसलिए कहा गया है कि इच्छा के द्वारा वह शक्ति उत्पन्न करती है और बुद्धि के द्वारा उसका ठीक उपयोग कर लेती है। यदि बीज में उत्पन्न करने की शक्ति हो और उसका उत्पादन ठीक प्रकार से हो तो महान बरगद का वृक्ष उत्पन्न हो जाएगा। वृक्ष की अपेक्षा आत्मा अधिक चैतन्य और स्वतंत्र है, इसलिए उसकी कार्य क्षमता की दूर दिशाओं तक हो सकती है। संसार में मनुष्यों ने ही अनेक वैज्ञानिक आविष्कार किए हैं, ज्ञान की खोज की है और प्रकृति पर विजय भी प्राप्त की है। इसका कारण कोई आकस्मिक घटना नहीं है बल्कि यह उनकी इच्छा और बुद्धि का सामंजस्य का पतन है और यह दोनों ही आत्मा की प्रचंड विद्युत के उपकरण है। इसलिए दर्शकों, अपनी विद्युत शक्ति का ज्ञान प्राप्त करो, उसका अनुसंधान करो, उस पर विचार करो और कार्य में लाने का अभ्यास करो। हम जैसा बनना चाहते हैं, अपने जीवन में जो वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें सच्चे दिल से चाहो, सच्ची इच्छा करो, लगन के साथ उसमें मन की प्रवृत्ति करो, तो हमारी क्रियाएं उसी के अनुसार बनने लगेंगी और बुद्धि उन क्रियाओं की अशुद्धता को संभालती रहेगी। इसके स्वरूप सफल होकर रहोगे। मनुष्य जीवन का वास्तविक लाभ प्राप्त करने के इच्छुकों, अपनी आत्म विद्युत को समझो, इससे ठीक प्रकार काम लेना सीखो। और यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना मत दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।